एवरीवन। तो अगर आप भी नीट 2027 एस्पिरेंट है तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो सबसे पहले उस एग्जाम के बारे में हर एक चीज आपको पता होना चाहिए। और नीट 2027 का जो एग्जाम है वो अपने प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कुछ चेंजेस जो है नीट 2027 में होने वाले हैं। तो हम हर एक चीज की बारीकी से डिस्कशन करेंगे कि नीट 2027 में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए केवल उसका सिलेबस ही नहीं, हमें उस पेपर की हर एक बारीकी पता होना चाहिए। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि नीट 2027 के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस है। मैं आपको पूरी गाइडलाइन जो है यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, ये हालांकि दे रखा है कि एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है नीट 2027 का, वही आपको पता भी होना चाहिए कि मई के अंदर ही होगा। सीबीटी मोड है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस। ये देखो, सबसे पहले तो क्या क्या बदलाव होने की संभावना है और किन किन बदलाव पर मोहर लग चुकी है कि यस इट इज कंफर्म्ड और ये ऐसा ही होगा। हम एक एक चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, सबसे बड़ा बदलाव पहले जो है बेटा पेन पेपर मोड पे होता था। आप सबको पता है, आपको पेपर मिलता था, ओएमआर फिलिंग करनी होती थी। लेकिन बार बार पेपर लीक की चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक अहम डिसीजन लिया कि अब जो है आपका पेपर जो है वो सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड के अंदर होगा। और ये ऐसा सिर्फ अनुमान नहीं है, दिस इज अ कंफर्म थिंग कि पेपर सीबीटी मोड में ही होगा। लेकिन अब सीबीटी मोड में होने के लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्या? क्योंकि नीट का जो पेपर है बच्चा, ऑलमोस्ट 22 लाख बच्चा वो पेपर देता है। तो क्या मैम सीबीटी मोड में अगर हम पेपर कंडक्ट कराते हैं तो क्या ये संभव है कि 22 लाख बच्चा एक साथ एग्जाम दे पाए? आपको भी ये चीज ऐसी लग रही होगी, मैम ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो शायद उतना बढ़िया सेटअप भी नहीं होगा कि 22 लाख बच्चे को एक दिन में हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा पाए। तो इसके लिए पहले अभी सिंगल डे सिंगल शिफ्ट, एक ही बार आपका एक ही शिफ्ट में होता था। जैसे जेई के अंदर तो है मल्टीपल शिफ्ट्स है, लेकिन अभी मल्टीपल डेज मल्टीपल शिफ्ट के अंदर, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट प्रैक्टिकली देखो तो हमारे पास फिलहाल इतने रिसोर्सेस इंडिया के अंदर नहीं है कि हम 22 लाख बच्चों को एक दिन में सीबीटी मोड के अंदर पेपर करवा पाए। तो ये हमारा अनुमान है कि अगर सीबीटी मोड में पेपर होगा तो मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होगा। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें, आपको पता है मैम अभी तक एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटा था, लेकिन क्योंकि रीनीट के दौरान आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए, तो ऐसा अनुमान है कि आगे नीट 2027 में भी आपका पेपर ड्यूरेशन जो है बेटा, बिफोर अभी 3 आवर्स का था, लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर ड्यूरेशन जो है 3 घंटा 15 मिनट का ही होगा, जो कि रीनीट के अंदर भी था। दूसरी चीज, एज लिमिट की बात करें मैम, क्या इसके अंदर कोई बदलाव है? नहीं, पहले भी कोई अपर एज लिमिट नहीं था, ठीक है, अभी भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अटेम्प्ट कैप है क्या? क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि नीट ड्रॉपर्स, मतलब नीट के अंदर बहुत साल के 6-6, 7-7, 8-8 साल के ड्रॉपर्स भी हैं। हालांकि मेरा ओपिनियन उस पर थोड़ा अलग है, इतना ज्यादा टाइम भी किसी एक चीज पर 8-8 साल तो नहीं होना चाहिए। अभी कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन प्रपोजल है कि भाई 3, क्योंकि बच्चे को भी उस लूप से बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, लेकिन ऐसा प्रपोजल है कि 3 से 4 अटेम्प्ट हम कर दें, बट अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ अनुमान ही है। स्कोर नॉर्मलाइजेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेपर अलग अलग होगा, तो हमें रैंकिंग के लिए, हमें कट ऑफ के लिए, हमें चीजों के लिए उसको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो मल्टी शिफ्ट सीबीटी विल रिक्वायर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जैसे कि जेई मेन के अंदर होता भी, क्योंकि वहां मल्टीपल शिफ्ट के अंदर होते हैं, तो एनटी को मेथोडोलॉजी वगैरह कंफर्म करनी पड़ेगी अगर मल्टीपल शिफ्ट के अंदर सीबीटी मोड के अंदर होता है। एज लिमिट की बात करें तो आपको पता है लोअर एज लिमिट है कि भाई मिनिमम कम से कम 31 दिसंबर 2027 तक वो 17 साल का हो जाना चाहिए, लेकिन अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है, अभी भी अंडर कंसिडरेशन है कि एक अपर एज लिमिट भी, आपने देखा होगा रीनीट 2026 में तो एक मतलब एक 60+ ईयर बंदे ने भी पेपर दिया था। तो अपर एज लिमिट फिलहाल नहीं है, बट इट इज अंडर कंसिडरेशन, कोई वो नहीं है। तो एज लिमिट बिल्कुल वही का वही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है, जैसा है कि आप किसी भी 12th और इक्विवेलेंट को पास या अपीयरिंग होनी चाहिए। मैंडेटरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, चारों सब्जेक्ट विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एनआईओएस वाले भी एलिजिबल हैं, जो ओपन स्कूल से करते हैं वो भी नीट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अटेम्प्ट लिमिट एज आई टोल्ड यू, कोई अटेम्प्ट लिमिट फिलहाल नहीं है।
ठीक है, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करेंटली, और नेशनलिटी इंडियन सिटीजन, एनआरआई, ये आप देख लेंगे ओवरसीज के लिए क्या वो है, तो वो सब कुछ सेम ही है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न वही बेटा, आपका फिजिक्स टोटल 180 क्वेश्चन ही होंगे, 720 मार्क्स का ही, जैसा भी होता था वैसा का वैसा ही रहने वाला है। आपको पता होना चाहिए, आप पहली बार अगर नीट में अपियर हो रहे तो आपको एक क्वेश्चन सही करने पर +4 और उस क्वेश्चन को नेगेटिव करने पर, गलत क्वेश्चन पर -1 आपका डिडक्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कंट्रोल्ड कैलकुलेटिव अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है, +4 -1 होता है। ठीक है, आपको ऐसे ही टोल्ड यू, ड्यूरेशन जो है पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटा हुआ करता था, क्योंकि रीनीट में पेपर 3 घंटा 15 मिनट का हुआ है, तो हमारा ऐसा अनुमान है, अभी कोई मोहर नहीं है, कि हो सकता है 2027 में भी आपका पेपर ड्यूरेशन 3 घंटे 15 मिनट का हो। वही आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस, और इन दोनों के बराबर यानी कि 90 क्वेश्चंस का आपका बायोलॉजी होता है। ठीक है, सिलेबस में मैम कोई चेंजेस हैं क्या? तो जैसे कि आप सबको पता है, एनटी कई बार बिल्कुल एग्जाम के 1-2 महीने पहले सिलेबस में बदलाव कर देता है। फिलहाल नीट 2027 के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल जैसा नीट 2026 में था वैसा का वैसा है। एज नाउ समथिंग इट बिकम अनप्रिडिक्टेबल, हो सकता है 1-2 महीने पहले कुछ आ जाए, बट अभी फिलहाल सिलेबस वही, और एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको एनसीईआरटी एकदम ऑन टिप्स होनी चाहिए। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्या है ये सब तुम्हें पता है, कि आपको इसमें बबलिंग वगैरह नहीं करनी है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। कैसे क्या होगा मैं बता देती हूँ, इसके एडवांटेज क्या है। आप अब जैसे इसके एक एडवांटेजेस भी हैं क्या, जैसे अब ओएमआर में आपने मान लो, क्योंकि कई बार होता है कि हमने एक गलत बबल फिल कर दिया, तो अब आपके पास चांस नहीं है उसको इरेज करके दूसरा करने का, मतलब जो गड़बड़ हो गई वो हो गई। बट सीबीटी मोड के अंदर होता है चेंज आंसर बिफोर सबमिटिंग, नो परमानेंट मिस्टेक, ये एक फायदा है। ठीक है, इंस्टेंट फ्लैग एंड रिव्यू सिस्टम, स्किप डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सब होता है। टाइम, अब आपको होता है कई बार, जैसे आपको वॉचेस अलाउड नहीं करते एनटीए वाले, कई कई ऐसे सेंटर्स होते हैं वहां एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी आपकी वॉचेस नहीं होती, आपको बार बार इन्विजिलेटर जो भी एग्जामिनर होता है उससे पूछना पड़ता है, बट वहां आपको टाइमर भी दिखता रहेगा। ठीक है, बेटर टाइम अवेयरनेस वहां पे रहती है, और डिजिटली ग्रेडेड है, तो ह्यूमन एरर जो है मार्क्स के अंदर ये नहीं होता है। ठीक है, अब ये कैसे क्या है मैं आपको बताती हूँ, कैसा दिखता है, क्योंकि जो बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे अभी तक हमें मैम उसी चीज की आदत थी, भले ही आपने इसके प्लस पॉइंट्स बता दिए, लेकिन हमें उसी पैटर्न की आदत थी, तो आपको देखिए मैं आपको बताती हूँ। और वैसे भी अब आप जब तैयारी करोगे नीट 2027 की, तो हमें सीबीटी मोड में पेपर टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, करनी ही है। तभी हम जैसे ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस करते थे, हम बिल्कुल सीबीटी मोड में करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ऐसी सी स्क्रीन दिखेगी, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, इसका हमें पता है सी आंसर है। अब आपको वहां पर कैसे होगा, आपके स्क्रीन पर मैम कभी कोई क्वेश्चन रह गया तो बिल्कुल ऐसे, अगर आपने क्वेश्चन अभी तक देखा ही नहीं है तो वो ऐसा दिखेगा, अगर आपने क्वेश्चन को आंसर कर दिया है वो ऐसे ग्रीन दिखेगा, अगर आपने क्वेश्चन, क्योंकि हम राउंड सिस्टम की बात करते हैं सारे टीचर्स कि बच्चा पेपर कितना लेंदी है, नोबडी नोज, हो सकता है कि पेपर लेंदी हो, आपने शुरुआत में बहुत समय लगा दिया और लास्ट में ऐसे वन गो में जाने वाले आंसर से, तो दैट विल बी ए प्रॉब्लमैटिक थिंग। तो हम क्या करते थे अभी तक मैम, राउंड फॉर्मेट में करते थे कि पहले राउंड में जो क्वेश्चन हो रहे तुरंत फटाफट फटाफट सॉल्व कर दिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे आते हैं बट इट विल टेक टाइम, हम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में तो हम गोला लगा के आगे बढ़ जाते, तो अभी कैसा होगा, तो वो बिल्कुल बता रहा है कि आपने क्वेश्चन देख लिया है, आपको आता है, आप नेक्स्ट राउंड में, टाइम टेकिंग क्वेश्चन, आप नेक्स्ट राउंड में उसे करना चाहते हैं, तो ऐसे रेड मार्क दिखेगा उस क्वेश्चन पर कि ये अभी तक आपने आंसर नहीं किया है। और कोई क्वेश्चन होता है कि यार अभी फिलहाल के लिए मार्क कर दिया, बट अगर मुझे समय मिले तो मैं सोचूंगा, तो ऐसे रिव्यू के लिए ऐसा मार्क आता है। ठीक है, ये ऐसा कलर दिखाई देगा, तो बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, और आपको ये दिख रहा है जैसे कि ये पूरे 47 क्वेश्चन, ये ग्रीन दिख रहा है यानी कि इसका आंसर दे दिया, ये नॉट विजिट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो नया है इसलिए आपको हो सकता है कुछ बच्चों को परेशानी हो रही हो, बट बहुत बढ़िया मेथड है, ओएमआर से बेटर है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और आपको सारी चीजें दिखती है, और आपको टाइम का पूरा पूरा अंदाजा रहता है। बस अब एक ही जो चैलेंज है, क्योंकि 22 लाख बच्चा सिंगल डे, तो शिफ्ट्स में करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता है जेई के अंदर होता है, शिफ्ट्स के अंदर पेपर होता है, बस उसको नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है वो एनटीए को मेथोडोलॉजी जो है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में। अगर आप नीट 2027 एस्पिरेंट है, आप सोच रहे हैं कि मैम पेपर का लेवल कैसा होता है,
तो एक चीज एनटीए से मेरे हिसाब से सभी टीचर्स को शिकायत है, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आने से हमें प्रॉब्लम नहीं होती, पर एक लेवल फिक्स होना चाहिए कि यार डिफिकल्टी बना रहे हो तो उसी लेवल की तैयारी करें, इजी बना रहे हो तो उसी लेवल की तैयारी करें, मॉडरेट बना रहे हो तो उसी लेवल की तैयारी करें। लेकिन मैं अब आज भी ये कहूंगी, आपने देखा होगा फिलहाल कुछ सालों के अंदर कि नीट 2024 बहुत इजी कर दिया, तो 25 का लेवल बिल्कुल डिफिकल्ट कर दिया, ठीक है, 26 ठीक उस पे था, फिर री नीट के अंदर फिर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा दिया। तो मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, ग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव है। तो आपको तो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में जेई के लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं नीट के अंदर, ठीक है। बायोलॉजी हमेशा से इजी टू मॉडरेट लेवल पर ही रहा है, केमिस्ट्री भी मॉडरेट साइड पर, थोड़ा सा कुछ इस बार री नीट के अंदर टफर साइड पर था, लेकिन मैं तो फिर भी ये कहूंगी बच्चा, हमें हमारी प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त रखनी है, हमें हर तरीके से, क्योंकि कई बार कैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तैयारी तो बढ़िया थी बट मैंने तो इजी या डिफिकल्ट लेवल से किया था। हमें हमारी तैयारी ऐसी करनी है, हमें मेंटली प्रिपेयर डे वन से होना है, डे वन से। इसीलिए बोल रहे नीट 2027 के पहले आपको इस पेपर के बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए, हमें डे वन से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि पेपर का लेवल हो सकता है बिल्कुल हलवाई परोस दे, हो सकता है बढ़िया एकदम डिफिकल्ट लेवल, फिजिक्स ऐसा कि जेई वाले भी हिल जाएं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आपको यहाँ पे भले भले ही लिख जरूर रखा है कि क्या क्या डिफिकल्टी लेवल है, इजी टू मॉडरेट ही आता है, केमिस्ट्री मॉडरेट है, मॉडरेट से हार्डर साइड पर है फिजिक्स, बट यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि पेपर का लेवल कुछ भी हो, आई एम मेंटली प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सिनारियो मैम। पेपर जैसा भी होगा, साल भर की मेहनत पर विश्वास रखना है, साल भर। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊं, नीट ही नहीं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्टेंसी मांगता है बच्चा, कंसिस्टेंटली आप मेहनत करें, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ उस चीज को फॉलो करें, तो कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आप ये कर सकते हैं। अब लेकिन क्योंकि मल्टीपल ड्रॉपर्स भी होते हैं, मान लो कोई बच्चा है जिसने 12th पास आउट किया है लेकिन ऐसा कोई नीट की प्रिपरेशन नहीं किया और उसको कोई ऐसे कमांड में भी नहीं है सब्जेक्ट, यानी कि वो फाउंडेशन से ही तो क्लास 11 12th एनसीईआरटी उसे थॉरोली पढ़नी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लानी है, ठीक है। और बायोलॉजी में उन स्टार्ट बायोलॉजी फ्रॉम चैप्टर 1 विच इज मोस्ट बोरिंग, और एग्जाम्पलर वगैरह सॉल्व करने, कुछ बच्चे हम सिलेबस सब पूरा हो चुका है, कंप्लीट सिलेबस, तो उन्हें सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज मॉक टेस्ट पर वीक लगाओ, फॉर्मूला क्रिएट करें, एक्सेप्शन जहां जहां गलती होती है पूरा नोटबुक वगैरह सब क्रिएट होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ 1-2 मार्क्स से निकले, मैम सिलेबस भी पूरा है, खूब मॉक टेस्ट लगाए, तो उनको रैपिड रिवीजन चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको ऐसे लग रही होंगी, तो मैं वैसे हालांकि मैं यहाँ प्रमोशन के लिए नहीं आई, अब आपके नीट 2027 की प्रिपरेशन को फुल स्ट्रैटेजी प्रूफ बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए बेटा डॉक्टर्स बैच, जो कि आपका 6 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। इसके शुरुआत का जो फर्स्ट वीक होगा इसमें फ्री वाईटी क्लासेस भी चलेंगी, तो यूट्यूब पर भी आपके सेशंस होंगे, ठीक है। इसमें आप अपनी फैकल्टीज देख सकते हो, ठीक है। ऋतु मैम है बायोलॉजी के अंदर, मैं हूं केमिस्ट्री के अंदर, अनुष्का मैम है, प्रिंस सर हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर सूर्यभान सर हैं, केमिस्ट्री आपको मोहित सर कराएंगे। तो ये सारी फैकल्टीज का पूल है जो आपको डॉक्टर्स बैच के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। अब लेकिन क्या ऐसा खास है बच्चा, ये पूरा का पूरा ऐप ही, सिर्फ बैच नहीं, पूरा ऐप डिजाइन किया गया है ड्रॉपर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ड्रॉपर्स को भीड़ में पढ़ाना पाप है। तो ये केवल एक बैच नहीं, ये एक बिलीव लॉन्च है। इसके अंदर हम आपको क्या क्या, मतलब देखो क्या, क्योंकि हर एक ड्रॉपर उसको अपने ढंग से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हर एक ड्रॉपर यूनिक है और उसके लिए होना चाहिए उसका पर्सनलाइज्ड रोड मैप। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बैच के अंदर। आपको पर्सनलाइजेशन मिलेगा, मतलब मान लीजिए कि कोई चैप्टर आपका है कि आपको उसकी डेली क्लासेस नहीं चलानी है, डेली लाइफ क्लासेस तो चलेंगी। आपको लगता है कि चैप्टर आपका कमांड में, आप उसका डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसका टेस्ट दे सकते हैं, आपके पास टेस्ट का, आपके पास ऑलरेडी एनालिसिस आ जाएगा कि बच्चा इस टेस्ट पेपर में आपके इस सब टॉपिक से ये क्वेश्चन गलत हुए, तो आप उन वीक टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको चाहिए नहीं मैम ये वाला चैप्टर मुझे बिल्कुल बेसिक क्लियर करना है, आप पूरी लाइव क्लासेस लगाओ। आपको लगता है कि सिर्फ डिटेल्ड वन शॉट से काम चल जाएगा, तो डिटेल्ड रिकॉर्डेड वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल है, पर्सनलाइज पाथ है, एज आई टोल्ड यू इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही सही, डीपीपी डिस्कशन होगा यहाँ पर आपका लाइव,
वीक टॉपिक इंप्रूवमेंट के लिए एज आई टोल्ड यू कि आपका लेवल वाइज प्रैक्टिस है बकायदा यहाँ पर। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको लगता है कि मैम कोई चैप्टर, क्योंकि ड्रॉपर हो सारे चैप्टर आपको जरूरी नहीं है कि 0 से शुरू करने हो। कुछ चैप्टर आपको लगता है कि मैम मेरा है, मुझे 8 से 7 दिन इस चैप्टर के लिए नहीं देना है, मैं एक डिटेल्ड वन शॉट लगाकर मैं रेडी टू गो हूँ, तो बिल्कुल डिटेल्ड रिकॉर्डेड वन शॉट आपके इसके अंदर अवेलेबल है। चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं विद, आपको जो हमेशा कहा जाता है कि टेस्ट पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है कि आपकी वीकनेस कहाँ है, क्योंकि ड्रॉपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप रेगुलर तरीके से पढ़ रहे हो तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो हर एक ड्रॉपर स्पेसिफाइड चीज को ध्यान में रखते हो कि आपने कोई भी मान लो जो कोई भी एक चैप्टर ले लो, जैसे आपने जेनेटिक्स सॉल्व किया, अब जेनेटिक्स में से जब आप वो टेस्ट देंगे, जब आप वो चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, तो उसमें से जिन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हुए, आपको ऑटोमेटिकली ऐप द्वारा आपकी वीकनेस की लिस्ट मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उन वीक टॉपिक को रिवाइज करके आप उन वीक टॉपिक का टेस्ट भी अलग से दे सकते हैं। इतना जबरदस्त पर्सनलाइजेशन है, 24/7 डाउट सॉल्विंग है। तो मतलब जैसे कि मैंने बताया ना कि पिंजरा तोड़ पूरा एनालिसिस है कि आपको भाई किस लेवल पर हो आप, क्योंकि जो बच्चा 400 या 450 मार्क्स पर है, जो बच्चा 500 मार्क्स पर है, उनकी स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती। तो हर एक बच्चे के लिए स्पेसिफाइड पाथ है। मान लीजिए आपको सिलेबस कवरेज करना है, या फिर एक्यूरेसी पे काम करना है, स्पीड पर काम करना है, टेम्परामेंट पर, कि भाई जो प्रेशर आता है साथ में, फियर ऑफ फेलियर हो, चाहे जो कुछ भी, उन पर काम करना है। तो इस तरीके से पूरा आपके पास, मतलब आपके लिए ग्रेट पर्सनलाइजेशन है। हमने कुछ इस तरीके से बहुत स्ट्रैटेजिकली इसको डिजाइन किया गया है। जैसे कि देखो आपके पास ऐसे मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर कुछ गोल्ड माइंस, कि यार ये ऐसे चैप्टर्स है जहां पर 52 मार्क्स यहाँ पर है, तो ऐसे गोल्ड माइंस आप, कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप में हमें वो चैप्टर कवर करने जो आपको नेक्स्ट 40 मार्क्स कहां पर दिलाएंगे। तो इस तरीके से आपको हर 2 हफ्ते के अंदर, हर महीने, हर दिन आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। मतलब जो हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं ना, कि बच्चा ये तुम जहां पे, ये तुम्हारे वो पॉइंट है जहां पे तुम मार्क्स को लूज करते हो, ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं कि पहले इनको कवर करना चाहिए, कि यहाँ पर आपको योर स्कोर इज 200, तो नेक्स्ट 40 मार्क्स के लिए क्या करना है। इस तरीके से पूरा आपका रूट यहाँ पर है। तो एज पर्सनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि सपोज आपने किसी का वन शॉट वीडियो लगाया, फिर उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। जैसे ही आप टेस्ट देते हो, उसका टेस्ट पेपर एनालिसिस आ जाएगा, यानी कि इस चैप्टर में किन किन सब टॉपिक से क्वेश्चन गलत होते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारी वीकनेस की लिस्ट होगी। फिर अब आपको क्या करना है, उन वीक टॉपिक्स को और अच्छे से रिवाइज करके, और फिर आप उनका प्रैक्टिस कर सकते हो। उन्हीं वीक टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इस तरीके के आप अपनी वीकनेस को कमांड में करते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि हर ड्रॉपर यूनिक है। तो इस तरीके से हमारा डॉक्टर्स बैच जो है डिजाइन किया गया है, जो 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और बेटा ये जो सारे इतने स्पेसिफिक, इतने पर्सनलाइज्ड पाथवे, जो सारे अमेजिंग फीचर्स हैं, ये सिर्फ 2499 में आपको मिलेंगे। ठीक है, बैच जो है, ये डेट यहाँ पर गलत दे रखी है, बैच जो है आपका 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और ये जो प्राइस है, ये इनिशियल 1000 स्टूडेंट्स के लिए है। तो फटाफट से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और डॉक्टर्स बैच के अंदर एनरोल कर लीजिए।